मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत हमने कई प्रकार के फॉर्मूले पढ़े और कई प्रकार के फॉर्मूलों के अंतर्गत मैंने कई प्रकार के आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं समझती हूँ कि पीवी रेशो का अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीवी रेशो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीपी। मेन पीवी रेशो ही इम्पोर्टेंट है। तो पीवी रेशो का मीनिंग होता है कि जैसे फॉर्मूले के आधार पे बता दूँ तो C/S × 100। तो C का मीनिंग क्या हो जाता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। या इक्वेशन बेसिस पे भी मैं बताऊं कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं शुरू कर रही हूँ। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने लायक। पहला क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ पीवी रेशो 60% एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल 240 रुपये। ये कह रहा है कि किसी भी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस के आधार पे पीवी रेशियो 60% है और उसका कॉस्ट है 240 मार्जिनल कॉस्ट। तो ऐसी स्थिति में उस आर्टिकल की पूरी कॉस्ट क्या होगी। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान है कि पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40%, क्योंकि 100 में से आप 60% घटा देंगे, क्योंकि आप लोगों को इक्वेशन बेसिस पे भी सेल्स इज इक्वल टू 100%, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क पी प्लस प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट 60% के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 40%। तो आप ये देखिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो परसेंटेज के रूप में 40% आई है, तो 40% पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट आर्टिकल की कितनी है 240। तो 100% पे उस आर्टिकल की वैल्यू हो जाएगी या कॉस्ट हो जाएगी सेलिंग प्राइस 600 रुपये। हाँ, इसमें कॉस्ट नहीं निकाल करके सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 70%, द ब्रेक इवन पॉइंट अकर एट 60% कैपेसिटी ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट 2,70,000। आप लोगों को ये पता है कि वेरिएबल मतलब पीवी रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 100 होता है। तो 100 में से 70% घटा दीजिए अपॉन 100, तो क्या बचेगा 30%। तो पीवी रेशियो आ गया 30%। अब अपने को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वह होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो आपका फिक्स कॉस्ट है 2,70,000 और 30% पीवी रेशियो है, तो आपकी ये 60% पे जो सेल्स निकली है वह 9 लाख रुपए निकली है। अगर 60% पे 9 लाख है तो 100% पे वह 15 लाख सेल्स हो जाएगी, मतलब 100% कैपेसिटी पे व्यवसाय की सेल्स हो जाएगी 15 लाख। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द कैपेसिटी सेल्स एंड द प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी। तो आप ये देखिए कि आपकी जो सेल्स टोटल आई है वह सेल्स टोटल आई है 15 लाख। 15 लाख का 75% निकालेंगे तो 11,25,000। 11,25,000 निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है जो इस सॉल्यूशन में नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स 11,25,000 इंटू 30% माइनस 2,70,000, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 67,500। अगला क्वेश्चन और दिया है मैंने क्वेश्चन आपको, और इसके अंतर्गत आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 या इलस्ट्रेशन नंबर 18 में पढ़ रही हूँ। आ कंपनी हैज़ फिक्स एक्सपेंसिव 90,000 विद सेल्स ऑफ 3 लाख, प्रॉफिट 60,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीवी रेशियो। वही आप इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, एस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपको ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट 90,000 है, प्रॉफिट है 60,000, तो दोनों को मिला दीजिए और सेल्स आपको 3 लाख। तो हमारा फार्मूला C/S × 100 होता है। तो C का मीनिंग फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो ये इस आधार पे हमने पीवी रेशियो निकाल लिया 50%। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है, इन द नेक्स्ट पीरियड द इफ़ कंपनी सफर्ड आ लॉस 30,000 कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम। ये कह रहा है कि अगर दूसरे वर्ष में या दूसरे अवधि में 30,000 रुपये का लॉस आता है कंपनी में, तो हमें सेल्स वॉल्यूम निकालना है। व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रॉफिट 90,000। 90,000 पर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगी। तो आप ये सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हमारा जो प्रॉफिट है वह 90,000 है और सी का मीनिंग होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया, तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 90,000, माइनस 30,000 कर दो तो 30,000 रुपये हो गए। ठीक है, सी, और सी के आधार पे हमने ना सेल्स निकाल ली, क्योंकि पीवी रेशियो हमें ऊपर से पता है 50%। तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, 1,00,000
20,000। अब 1,20,000 में से 30,000 का तो हमें टोटल सेल्स में से लॉस हो रहा है, तो आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो 90,000 अपॉन 50% इज इक्वल टू 1,80,000 रुपये, अर्थात 90,000 के प्रॉफिट पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी 1,80,000। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह भी बड़ा अच्छा है। इसमें कह रहा है the ratio of variable cost to sales is 60%. The break even point occur 80% of sales. Fixed cost are 2 lakh. Find the sales capacity and the sales at break even point. Also determine profit at 90% and 100% sales capacity. जाइए, इसमें भी आपको कह रहा है कि रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा 40%, है ना। 100 माइनस 60 इजिकल 40%। बीईपी सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी, फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, तो 40% के आधार पर आपकी हो जाएगी 5 लाख रुपए। अभी ये जो सेल्स निकली है ये आपके कह रहा है कि 80% के आधार पर निकली है। अब 80% के आधार पे तो हमें 100% के आधार पे निकालनी पड़ेगी, तो 80% पे 5 लाख है, तो 100% पे हो जाएगी 6,25,000। अब लास्ट में आपको ये कह रहा है आल्सो डिटरमाइन प्रॉफिट एट 90%। तो आपके 100% पे अगर सेल्स 6,25,000 है तो 90% पे सेल्स हो जाएगी 5,62,000। अब मैं आपके नए स्टेटमेंट में आ रही हूँ। सेल्स पहले हेडिंग देख लीजिए, डिटरमिनेशन प्रॉफिट एट 90% एंड 100%। सेल्स हो जाएगी 90% पे 6,25,000 का 90% 5,62,500 और 100% पे 6,25,000। पीवी रेशियो कितना है 40%। तो ये घटा दीजिए और घटा दीजिए या आप निकाल लीजिए और उसमें से हम लोग क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, क्योंकि पीवी रेशियो घटाते ही हमारे पास जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, वह आंसर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट में जो आंसर आएगा उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, आपकी जो वैल्यू आई है 40% के आधार पर वह आई है 2,25,000 और 2,50,000, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाने पे 90% पे प्रॉफिट होता है 25,000 और 100% पे होता है 50,000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये आपके किताब आपके पास होगी तो देख लेना, थोड़ा ये प्रिंट अच्छा नहीं निकला है। इसमें भी आपके 2 प्लांटेशन दिए हुए हैं और 2 प्लांटेशन में आपकी कैपेसिटी 100% 60% दे रहा है। फिर सेल्स 6 लाख 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट 4,40,000 और 1,80,000, फिक्स कॉस्ट 80। एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट टू बी ऑपरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमको ये कह रहा है कि दोनों कैपेसिटी को मर्ज करके और एक साथ में निकालना है। तो हमारा जो 60% वाला प्लांट है उसको पहले हम 100% पे बनाएंगे वैल्यू को, तो आपकी सेल्स हो जाएगी दूसरे वाले प्लांट की, क्योंकि पहले प्लांट की तो 100% कैपेसिटी पे दी हुई है, दूसरे वाले प्लांट की कैपेसिटी सेल्स हो जाएगी 2,40,000 60% पे दे रहा है, तो 100% पे 4 लाख हो जाएगा। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख हो जाएगी और दोनों को मर्ज करने पे टोटल मर्जिंग सेल्स 100% पे 10 लाख हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट 7,40,000। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2,60,000 और 2,60,000 में से फिर हम लोग क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट भी घटा सकते हैं। अब आप लोगों को कहा गया है पीवी मतलब है ना, आपको क्या निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मर्जर करके, तो 2,60,000 के आधार पर हमने पीवी रेशियो निकाल लिया है 26%, अर्थात 2,60,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो 26%। फिर आपको वो फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1,20,000, उसका 26% पीवी रेशो, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 4,61,539 रुपये। अब 4,61,000 अगर इसको हम परसेंटेज के रूप में ये निकल गया, इसके बाद में अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो ये 10 लाख के आधार पे निकला है, 10 लाख की सेल के आधार पे निकला है, तो 46.15%। अब दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वर्किंग एट 75% मर्जर कैपेसिटी की 75% कैपेसिटी ली जाए, तो 75% सेल्स 10 लाख का 75% हो जाएगा 7,50,000। इसी प्रकार से हमें प्रॉफिट भी निकालना होगा, तो 7,50,000 प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट।
तो सेल 7,50,000 है, उसका पीवी रेशियो 26% है और माइनस 1,20,000 आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट घटाना है। तो 75,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। तो 75% मर्जर कैपेसिटी पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेट हो जाएगी 75,000 अपॉन 7,50,000 इंटू 100 इजिकल टू 10%। तो इस प्रकार से आपको थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन भी करने हैं और करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।